I'm Amit Singh, Assistant Professor in Dayal Group of Institutions. आज हम लोग पढ़ेंगे असाइनमेंट मॉडल। असाइनमेंट मॉडल जो बेसिकली द स्पेशल टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग which main objective to bring about assignment of the number of origins to an equal destination number so as to maximize profit and minimize cost. A one-to-one basis followed by the number of tasks. कहने का मतलब ये है कि जितने भी काम होते हैं उसको हम इंडिविजुअल के बेसिस पे बांट देंगे तो उसको वो अच्छे से अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से परफॉर्म करेगा, जिससे कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और मिनिमाइज उसका कॉस्ट होगा। आइए असाइनमेंट मॉडल को हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। मेथड से असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है उसको हंगेरियन असाइनमेंट मेथड कहा जाता है और उसको शॉर्ट फॉर्म में HAM बोला जाता है। H फॉर हंगेरियन, A फॉर असाइनमेंट, M फॉर मेथड। इन पे क्वेश्चन दिया हुआ, आइए हम उसको पढ़ते हैं। पहले अ कंप्यूटर सेंटर हैज 3 एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स। The center wants 3 application programs to be developed. The center head of a computer, after carefully studying the programs to be developed, estimate the computer times in minutes required by the expert for the application programs as follows. अब देखिए यहाँ पे बॉक्स में 3 प्रोग्रामर्स है और 3 प्रोग्राम्स हैं और तीनों का अलग अलग टाइम दिया कि एक प्रोग्राम को ए करने में कितना टाइम लेता है 120 मिनट, बी उसको करने में 100 मिनट लेता है, सी उसको करने में 80 मिनट लेता है। लेकिन सेकेंड प्रोग्राम से उसको ए 80 मिनट्स में करता है, बी 90 मिनट्स में करता है और सी 110 मिनट्स में करता है। और थर्ड जो प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करने में प्रोग्राम ए को 110 मिनट्स लगता है, बी को 140 लगता है और सी को 120 लगता है। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? असाइन द प्रोग्रामर्स टू बी प्रोग्राम्स इन अ सच अ वे दैट द टोटल कंप्यूटर टाइम इज मिनिमम। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे हंगेरियन मेथड को यूज करके। यह असाइनमेंट प्रॉब्लम का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, लेट्स चेक आउट। पहले हम बॉक्स बनाएंगे 3x3 का। बॉक्स हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म में होनी चाहिए 3x3। हमने बॉक्स बना के तैयार कर दिया है 3x3 का। अब हम इसमें सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है उसको हम इस बॉक्स में फिल करेंगे। ये देखिए जैसा क्वेश्चन में लिखा था हमने सेम टू सेम वैसा इसमें लिख दिया है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख के हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो डिफरेंस निकालते हैं। ये रो डिफरेंस निकलेगा, उसके बाद कॉलम डिफरेंस निकलेगा। कॉलम डिफरेंस के बाद हम उसको असाइनमेंट करते हैं, असाइन करेंगे वैल्यू जिसको एलोकेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 80 है। तो इसको रो डिफरेंस में सबसे पहले 80 को माइनस करेंगे, किसमें 80 में से 80 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। फिर यहाँ पे 100 में से 80 माइनस करेंगे तो यहाँ 20 आएगा और यहाँ पे 120 में से 80 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। ठीक, हम इसको फिलअप करते हैं। आप देखिए दूसरे वाले में सबसे छोटा कौन सा है, 80 है। उसके बाद उसको करेंगे तो 80 में से 80 माइनस क्या, 0। 90 में से 80 गया 10। 110 में से 80 गया 30। ठीक, अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 110। तो 110 में से 110 गया 0। 140 में से 110 गया 30। 110 में से 120 गया तो यहाँ आएगा 10। अब ये हमारा आ गया रो डिफरेंस। यहाँ पे लिख देते हैं रो डिफरेंस। अब रो डिफरेंस निकल गया हमारे पास, तो हम इसका कॉलम डिफरेंस निकालेंगे।
अब यहाँ देखिए, इनमें सबसे छोटा 0 है, तो ये पूरा का पूरा कॉलम वैसे का वैसे हम लोग लिख देंगे 40 0 0। अब इस कॉलम में, बी कॉलम में सबसे छोटा 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 10 गया 20। अब यहाँ पे भी 0 है, तो वे ऐसे पूरा का पूरा कॉलम सी को लिख देंगे 0, 30, 10। अब ये हमारा हो गया कॉलम डिफरेंस। अब क्या करेंगे, जो हमने ये कॉलम डिफरेंस निकाल दिया है, कॉलम डिफरेंस के बाद देखेंगे इसको अब हम असाइन करेंगे। तो असाइन करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे वो फिर से यही वैल्यू को यहाँ पे साफ साफ फिर से लिखेंगे। नहीं तो हम असाइनमेंट इसमें भी कर सकते हैं। असाइनमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले रो वाइज करते हैं। रो में अगर सिंगल 0 है तो हम 0 जहाँ पे होगा उसको स्क्वायर कर देंगे, यानी कि एलोकेशन कर देंगे। सी पे पहले पे एलोकेशन हो गया। अब देखिए बी पे 2 0 है, तो हम इसको लीव कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम 2 0 होगा तो उसको छोड़ देंगे, फिर थर्ड वाले पे आएंगे तो थर्ड वाले पे रो में एक ही 0 है, तो हम यहाँ पे एलोकेट कर देंगे। क्योंकि रूल्स ये कहता है कि एक कॉलम या रो में 2 0 आते हैं तो उसको हम बाद में असाइन करते हैं। पहले जहाँ सिंगल 0 होगा उस पर असाइन करेंगे, अब फिर रो वाइज असाइन करने के बाद हम कॉलम वाइज असाइन करते हैं। अब यहाँ पे हमने इस 0 पे कर दिया था असाइन, तो हम इसको काट देंगे क्योंकि हम यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है। अब बी में जाएंगे तो बी में कॉलम में ये 0 है, तो यहाँ पे असाइन हो गया। अब ये असाइनमेंट होने के बाद हम इसका टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम प्रोग्रामर्स लिखेंगे 1 2 3। अब ये 3 प्रोग्राम्स हो गए हमारे पास। अब उसके बाद इसके सामने 1 में हमने किसको एलोकेट किया है, सी को, तो यहाँ सी लिख देंगे। सेकेंड में हमने किस पे एलोकेशन किया है, बी पे, तो यहाँ बी लिख देंगे। और सी पे किसको एलोकेट किया है, ए पे, ये प्रोग्रामर को थर्ड प्रोग्राम बनाने के लिए एलोकेट किया। अब क्या करते हैं, अब ये हमने असाइनमेंट लिख दिया है कि हमने यहाँ असाइनमेंट किया है। अब जाएंगे जो क्वेश्चन में, हमारे जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होगी उसको देखेंगे। 1 पे सी के सामने कितना है, 80 है, तो इसके सामने हम 80 लिख देंगे। 2 में बी के सामने कितनी प्राइस दी हुई है, 90 मिनट दिया हुआ है, तो हम 90 मिनट्स लिख देंगे। अब ए पे कितना दिया हुआ, थर्ड पे ए पे दिया हुआ 110। अब हम इसको ऐड अप करेंगे तो टोटल मिनट्स कितना निकल के आएगा हमारा, वो हो गया हमारा टोटल मिनिमम टाइम फॉर कंप्यूटर। अब इसको टोटल कर लीजिए, 80 90 170 170 10 280। अब ये हमारा निकल के आया 280 निकल के आया, वो हमारा आंसर है। अब इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं क्विकली में कि क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को करेंगे, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्या पूछा गया। ये सिंपल फॉर्म में है तो सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपल क्वेश्चन में ये देखेंगे, पूरा का जो क्वेश्चन दिया होगा उसको हम एक बॉक्स में, मतलब आंसर शीट पे लिख देंगे। आंसर शीट पे लिखने के बाद हम उसका रो डिफरेंस निकालेंगे। रो डिफरेंस निकालने के बाद उसका कॉलम डिफरेंस निकालेंगे। कॉलम डिफरेंस निकालने के बाद उसको एलोकेशन कर देंगे। एलोकेशन का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम रो वाइज एलोकेशन करते हैं। सिंगल 0 होगा तो हम दे देंगे, डबल 0 होगा तो उसको लीव कर देंगे, फिर सिंगल 0 होगा तो उसको करके उसके बाद जिस रो या कॉलम में एक 0 को असाइन कर दिया है तो दूसरे 0 को हम कट कर देंगे।
ताकि फिर से उसमें असाइन ना करें। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, हर रो या हर कॉलम में एक असाइनमेंट होनी चाहिए। अब देखिए, इस कॉलम में एक है, इस कॉलम में एक है, इस कॉलम में एक है। अब इस रो में एक है, इस रो में एक है, इस रो में एक है, मतलब कि हमने सही एलोकेशन किया है। अब आइए इसके स्टेप्स को आपको लिखवा देते हैं, जो लिख के हमने रखा हुआ है कि स्टेप्स क्या क्या होंगे इसमें। तो पहला क्या है, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा क्या है, रो डिडक्शन। सेलेक्ट द लोवेस्ट एलिमेंट ऑफ द ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द अदर एलिमेंट ऑफ द रो। मतलब जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी सारे रो के एलिमेंट्स, मतलब जो कॉस्ट या फिर जो टाइम दिया होगा। सेम उसी तरह हम दूसरा प्रोसेस में क्या करते हैं, कॉलम रिडक्शन करते हैं। सेलेक्ट द लोवेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द अदर एलिमेंट ऑफ द कॉलम। ये सिंपल है, तो हमारा सिंपल में सिर्फ 2 ही रूल्स हैं। बाकी जब हम इसका और एडवांस वर्जन सॉल्व करेंगे तो उसमें और रूल्स इंक्लूड होते चले जाएंगे। तो आज के लिए सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट। अगर आपको और भी किसी टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल्स पे, या फिर कोई भी अगर कोई चाहते किसी टॉपिक पे अच्छा सा आपको कोई नॉलेजेबल शेयरिंग हो तो हम आप उस पे भी बना के देंगे। वो जल्द से जल्द बना के आप कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक पे हम जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको समझाने की बहुत ईजिली वे में कोशिश करेंगे। थैंक यू।